सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट करेंगे। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे। गीतू जी गुड इवनिंग। लक्ष्मी, सुमन, एस के मौर्य, पूजा, योगेश, संजय, अनीता, शर्मिला, मेघा, निशा, प्रिया, सीमा, मनोरमा, सुनीता, आशा, अंतिमा, प्रिया, अर्चना, अभिषेक, सुनीता, सुगंधा, संतोष, उमेश, रंजना, सरोज। बच्चों सभी को गुड इवनिंग। वंदना, अंजना, प्रियंका, निशा, गुड इवनिंग बच्चों। और कैसे हैं और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों, तुरंत एक बार कमेंट कर देंगे। जी बच्चों, आई एम सॉरी, थोड़ा सा आज लेट हो गए। जी सुगंधा आ गए हैं। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, जो भी आपके ख्वाब हैं वो साकार करें और बहुत जल्दी आप सब लोग सक्सेस हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आज लेट हो गए। जो भी आपके सपने हैं वो जल्दी से साकार हो जाएं, ईश्वर से यही कामना है। और होंगे भी बच्चों, आप सब लोग इतना मेहनत जो करते हैं। सुन लेंगे प्रतिभा, टाइम लगता है भगवान को भी पता है आपको कब क्या कैसे देना है, किस वक्त देना है। कहते हैं ना सामान्य शब्द में बच्चों एक शब्द कि वक्त से पहले कुछ भी हासिल नहीं होता। और एक चीज हमेशा याद रखना, वक्त वक्त की एक सबसे खास बात है कि ये कभी स्टेबल नहीं होता, कभी एक समान नहीं होता। अगर आपके पास कष्ट है, आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो एक वक्त आएगा, एक सर्कल है घूमता हुआ आएगा कि आपको सफल करेगा, आपका वक्त अच्छा होगा। कोई भी वक्त एक एक जैसा नहीं बना रहता है। अगर आपके पास इस समय कष्ट है तो वो दूर होगा, एक समय आएगा कि कष्ट हटेगा और सुख आएगा। वैसे ही असफलता का चक्कर भी होता है, असफलता बार बार मिल रही है तो सफलता भी मिलेगा। हर चीज का एक उत्थान होता है, पतन होता है। तो अगर आप अभी कष्ट हैं, अभी आप नेगेटिव हैं, तो बहुत जल्दी आप पॉजिटिव होंगे। वक्त का एक अच्छी बात है कि ये बदलता रहता है, कभी एक समान नहीं होता। ओके दीपिका, भगवान जी का कॉल नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। हमारे पापा भी सपने में आए थे, बता रहे थे कि हम भगवान के पास हैं, धरती पर नहीं आएंगे। सपने में आए थे, कह रहे थे कि अब नीचे नहीं आएंगे, अब आप लोग अपना ख्याल रखो, मम्मी का ख्याल रखो, हम यहाँ पे खुश हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बच्चों आज दो क्लास लें कि एक ही क्लास लें? आज हम सोच रहे थे सिर्फ आपकी एमसीक्यूज की क्लास करवा दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज फास्ट भी होंगे। जी बच्चों मैं ठीक हूँ। वक्त है बच्चों, बदलता है। हमारा भी इस समय वक्त थोड़ा सा टफ चल रहा है। जी लवली, सच में पापा आए थे, सच में आए, सुबह के टाइम में ही आए थे। और हो गए 3 दिन हो गए। तो फिर वो मतलब बात हुई, बोले कि हम अब यहीं रहेंगे, हम भगवान लोग के पास हैं, तुम लोग नीचे रहो, मम्मी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। सच में बच्चों, फिर सुबह मैं सबको बताया, सब लोग फिर रोने लगे सुन के। ओके बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखेंगे, देन आंसर करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। ओके बच्चों, आज सिर्फ एक ही क्लास होगी। मुझे पता है आप लोग भी फास्ट होंगे, इस वजह से बच्चों सबका थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है फास्ट रहने के दौरान। ठीक बच्चों, आंसर करेंगे। आरबीसी श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं सूत्रगणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, अंतर्द्रवी जलिकाफ यानी रेटिकुलम, या लयन काय यानी लाइसोसोम। आंसर करेंगे बच्चों।
ओके बच्चों, आज सिर्फ एमसीक्यूज करवा देंगे, एक ही क्लास होगी, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, एक का ए, ऑप्शन ए इज राइट बच्चों, ठीक है। सूत्र कणिकाएं, सूत्र कणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में श्वसन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी शशिलता, थैंक यू सो मच। आप सबको भगवान ढेर सारी खुशियां दें, जिसकी भी अपेक्षा रखते हैं वो आपका पूरा हो, बहुत जल्दी पूरा हो। ईश्वर से हमारी भी यही कामना है, दुआ है आप सबके लिए। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पीस मेकर कहा जाता है? सोनम, आप काफी लेट हैं, काफी नहीं लेकिन फिर भी काफी बच्चे थोड़ा सा एकदम क्लास जब शुरू हो जाता है, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं तब आते हैं। ऐसा करें बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट बच्चों। एस ए नोड, एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? ऐसा करेंगे बच्चों, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या ट्रिप्टेस? और राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ट्रिप्टेस। ट्रिप्टेस एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है बच्चों, ठीक है। और पेप्सिन अमाशय से साबित होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। साथ ही अगर रेनिन की बात करें तो रेनिन भी अमाशय से ही साबित होता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है, जबकि एमाइलेज अग्नाशय से साबित होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न को, देन आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए, 72 से 80 के बीच में, ठीक है। 72 से 80 के बीच में होती है वयस्कों में दिल की धड़कन की दर प्रति मिनट बच्चों, ठीक है। और बच्चों याद रहे कि बच्चों की जो हृदय की धड़कन होती है वयस्क के मुकाबले थोड़ी तीव्र होती है, थोड़ी तेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है। कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है एंजाइम से, हार्मोन से, प्रोटीन से या लिपिड से? राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, लिपिड से। लिपिड यानी फैट से कार्टिसोन नामक औषधि का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। और याद रहे बच्चों, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। 50 प्रश्न है प्रतिमा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्राकृतिक रोग में 2 प्रावस्थाएं होती हैं यथा पूर्व रोग जनन और रोग जनन, रोग जनन और उत्तर रोग जनन, संदूषण और संपर्क या उष्मायन और संक्रमण? आज संख्या आप सबकी काफी कम है क्योंकि आज महाशिवरात्रि था, काफी बच्चे फास्ट होंगे और आप सब लोग भी फास्ट होंगे मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा थकान हो जाता है पूरा दिन। अब आप जब आप कुछ नहीं खाते हो तो थकान हो जाता है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक रोग में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, पहला पूर्व रोग जनन यानी जेनेटिक डिजीज और रोग जनन, ठीक है, दोनों होती हैं, ठीक है। पूर्व रोग जनन मतलब जेनेटिक डिजीज। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला विषाणु द्वारा, स्टेप्टोकोकस द्वारा या विनियो कोलेरी द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, वेरियोला विषाणु के द्वारा बच्चों, ठीक है। छोटी माता वेरियोला विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आंसर करेंगे बच्चों, तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण या पराबैंगनी किरणें? और 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों, पराबैंगनी किरणें बच्चों। पराबैंगनी किरणें
कर्क उत्पन्न भी करती हैं और उसका उपचार भी कर सकती हैं। ठीक है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। जलजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के बच्चों टाइफाइड और काला विशिष्ट उदाहरण है, क्योंकि दोनों के कारक जो हैं वो जल होते हैं बच्चों। ठीक है। अशुद्ध जल के कारण ये दोनों रोगे उत्पन्न होती हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? वेरी इजी प्रश्न है। ओके ज्योति, मैरी क्यूरी, जोनास सॉल्क, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, जोनास साल्क ने बच्चों। ठीक है। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर? निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है बच्चों? चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन डी, मस्तिष्क ज्वर बच्चों। मस्तिष्क ज्वर अन्य से बिल्कुल भिन्न है बच्चों। ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क की बीमारी है और यह बच्चों सबसे अलग है कि यह बच्चों विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? वेरी इजी प्रश्न। एडवर्ड जेनर, आज भी आप लोग स्कोर बताएंगे बच्चों, और आज मुझे लग रहा है स्कोर आपका अच्छा खासा होगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, मॉडरेट प्रश्न है, इजी टू मॉडरेट है। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, टीका। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है। टीका के विकास में एडवर्ड जेनर ने योगदान दिया था। ठीक है बच्चों। सर्वप्रथम चेचक के टीका बनाने का श्रेय एडवर्ड जेनर को ही बच्चों दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या बृहदांत्र में? राइट आंसर हो जाएगा 13 का बच्चों ऑप्शन सी, अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। ठीक है बच्चों। मानव शरीर में लाइपेज का श्रवण बच्चों पैनक्रियाज से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। पौड़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला डैश दांत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? चढ़वक, अग्रचढ़वक, रदनक या कृंतक? और राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, रदनक बच्चों। ठीक है। पौड़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला दांत को रदनक, इसको कैनाइन बोलते हैं। ठीक है। कैनाइन होता है। ठीक है। सबसे नुकीला और मूल वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यान आंसर करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए बच्चों। ठीक है। प्लेग किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? गंजापन किसके कारण होता है? और मलेरिया किसके कारण से होता है? ध्यानपूर्वक देखें, फिर आप मिलाएं। नीचे आंसर है। ठीक है। तुरंत आंसर करेंगे बच्चों। 15 का आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ए का 4 यानी प्लेग बच्चों जीवाणु के कारण होता है। एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है। गंजापन बच्चों कवक के कारण से होता है। और मलेरिया होता है बच्चों प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है बच्चों? फुल फॉर्म कर देंगे एमआरआई का। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए बच्चों, ठीक है। किस प्रदूषण से या किसके कारण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एस्बेस्टास धूल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सीसा से कौन सा अंग? पारा से कौन सा अंग? और कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा अंग बच्चों, ठीक है। ओके प्रतिमा प्रतिभा, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखेंगे फिर आंसर करेंगे। एस्बेस्टास धूल से कौन सा अंग प्रभावित? सीसा से, पारा से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। और राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट। एस्बेस्टास से बच्चों फेफड़ा प्रभावित होता है, और सीसा से बच्चों उदर यानी एस्टमक प्रभावित होता है। पारा से रक्त धाराएं बच्चों, ठीक है, रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क बच्चों प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मनुष्य कण की श्रव्य सीमा के बीच है। मनुष्य के जो कण है किसके बीच में? आसानी पूर्वक सुन लेते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज, 50 से 5,000 हर्ट्ज। सॉरी बच्चों, ऊपर वाला 20 से नहीं, ये 20 से यहाँ पे बच्चों ये 2,000 है, ठीक है। ऊपर वाला 2,000 है। 20 से 2,000, 50 से 5,000, 20 से 20,000 या 200 से 20,000। असुगंधा एक बार वीडियो क्वालिटी आप चेंज कर लें अपनी 360 या 480p में कर लें, क्लियर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों। 20 से 20,000 के बीच हम आसानी से सुन सकते हैं। इससे कम या इससे ज्यादा पर बच्चों हमारा कान सुनने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है, अक्षम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मनुष्य कण की श्रव्य सीमा डैश के बीच है। ये भी सेम ही प्रश्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 20 से 20,000 के बीच में है, सेम प्रश्न है, 20 से 20,000। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? बच्चों जिनका सही नहीं दिख रहा है एक बार वीडियो क्वालिटी चेंज कर लेंगे। अब क्लियर है? एक बार बता दे बच्चों, अभी क्लियर है? ओके रेनू, अच्छा आप लोगों को दिखाई नहीं। ओके ओके, बड़ा प्रश्न था बच्चों इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में किया था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है बच्चों। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है बच्चों? साइटिका, पैरोनियल, पुडेंटल या टिबियल? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, साइटिका, ठीक है बच्चों। आसन तंत्रिका या नितंब तंत्रिका यानी साइटिका मानव एवं अन्य पशु में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बच्चों तंत्रिका। यह पीठ के निचले भाग से निकलती है और नितंब से यानी साइटिका से होती हुई पैर में जाती है। यह रीढ़ की एल से लेकर S3 तंत्र की तंत्रिकाओं से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? केवल डोपामिन, केवल नॉर एपिनेफ्रिन, केवल एसिटाइल कोलिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होते हैं जो सिनेप्स पार से आवेगों को संचालित करते हैं। यह संदेशवाहक होते हैं जो एक तंत्रिका कोशिका से एक संदेश को लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाते हैं, जिसमें बच्चों डोपामीन भी, एपिनेफ्रिन भी और एसिटाइलकोलिन भी, तीनों के तीनों बच्चों इसके सहयोग में होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकार है, क्या है बच्चों? कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मनोभ्रम बच्चों, डिमेंशिया मनोभ्रम है। संज्ञानात्मक विकार एक प्रकार का मनोभ्रम है या मनोभ्रम यानी कि मन का भ्रम है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। पार्किंसन रोग का कारण क्या होता है? पार्किंसन रोग का कारण क्या होता है? आनुवांशिक विकार, जरायु के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु,
मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति, तंत्रिका कोशिकाओं की मालिन विहीनता। आंसर करेंगे बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति। पार्किंसंस रोग क्या होता है बच्चों? तो मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। पार्किंसन होने के कारण सही से बताना कठिन है, किंतु ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी का कारण जेनेटिक्स और पर्यावरणीय दोनों कारण बच्चों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। पार्किंसन रोग की शुरुआती लक्षण क्या है? पार्किंसन रोग की शुरुआती लक्षण, प्रारंभिक लक्षण क्या है बच्चों? झटके, कठोरता, ओकिनेशिया या ट्रेकिकार्डिया। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, झटके बच्चों। ठीक है, पार्किंसन रोग यानी पीडी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दीर्घकालिक अपक्षयी विकार है जो मुख्य रूप से मांसपेशीय प्रणाली को प्रभावित करता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, गैर मांसपेशीय लक्षण अधिक समान होते जाते हैं। लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे उभरते हैं। रोग की शुरुआत में सबसे स्पष्ट लक्षण झटके, धीमी गति की सुस्ती और चलने में कठिनाई होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों एक बार बता देंगे, ये ऑल क्लियर है? मेनिंजेज परत होती है। मेनिंजेज परत होती है बच्चों मस्तिष्क और मेरुरज्जु की, फेफड़ों की, किडनी की या हृदय की? वेरी इजी प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1400 ग्राम का होता है। इसके चारों ओर मेनिंजेस नामक आवरण पाया जाता है। यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है। इस आवरण की सबसे बाहरी परत ड्यूरा मोटर, मध्य परत को अरेकनाइड तथा सबसे अंदर की परत को पायामीटर कहते हैं। ये तीनों परतें मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु या केवल मेरुदंड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। ठीक है बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मस्तिष्क रंध्र की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क रंध्र की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? शीतल कैलोरिक परीक्षण, ग्लासगो कोमा स्केल, ब्रेंडल स्केल या अंतरा कपालीय दाब? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, शीतल कैलोरिक परीक्षण। शीतल कैलोरिक परीक्षण बच्चों किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? प्रानुकंपी स्नायु तंत्र, अनुकंपी स्नायु तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं। 50 क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बच्चों। ठीक है, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों तथा कार्यों का नियंत्रण होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का संबंध ऐसी अंतरांगीय प्रतिक्रियाओं से होता है जो ऊर्जा के व्यय के साथ प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में शरीर की सुरक्षा करती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसके साथ है। राइजिंग आईसीपी
इसके साथ है, किसके साथ बच्चों? ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देख लेंगे, देन आंसर करेंगे। काफी बच्चे अभी आ रहे हैं इतना लेट से। राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। बाइडी कार्डिया और हाइपरटेंशन बच्चों, बाइडी कार्डिया और हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ आईसीपी तब प्रदर्शित होता है जब व्यक्ति के मस्तिष्क का दाब बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। और यह ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन को प्रदर्शित करता है। न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन या एडोफिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे। पोर्टल सर्कुलेशन संबंधित है मस्तिष्क के हृदय से, फेफड़े से या लिवर से? पोर्टल सर्कुलेशन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। पोर्टल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें रुधिर छोटी आंत से लीवर तक बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है बच्चों, आंसर कर देंगे। वेरियोला वायरस के कारण से होने वाला संक्रमण रोग है छोटी माता, चेचक, खसरा, रुबेला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक बच्चों। चेचक, ठीक है बच्चों। चेचक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला वायरस के कारण से होता है। इसका लक्षण में जी मिचलाना, सिर दर्द, पीठ में दर्द, ज्वर तथा मुंह में व पूरे शरीर में छोटे छोटे दानों का निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक गंभीर श्वसन विकार जो काली खांसी तथा प्रचुर नाव द्वारा लक्षित है कहा जाता है? ऐसा करेंगे बच्चों तुरंत। एक गंभीर श्वसन विकार जो काली खांसी तथा प्रचुर श्राव होगा बच्चों, ये नाव हो गया यहाँ पे, श्राव होगा, ये श्राव द्वारा लक्षित है कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 33 का बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, पसीस, ठीक है बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। पर्ट्यूसिस होगा बच्चों, ठीक है, पसीस लिखा गया, पर्ट्यूसिस हो जाएगा यहाँ पर, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थित माइट्रल अपर्याप्तता और स्टेनोसिस का एक प्रमुख लक्षण है? दस्त, वात रोगग्रस्त बुखार, टाइफाइड या मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, वात रोगग्रस्त बुखार। 34 का बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वात रोगग्रस्त बुखार। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है? एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है लेटेंट अवधि, क्वारंटीन, इंक्यूबेशन अवधि या टर्मिनेशन अवधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ठीक है। इंक्यूबेशन अवधि किसी बीमारी के संक्रमण और उसके लक्षण प्रकट होने के बीच के दिनों की अवधि को इंक्यूबेशन अवधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। हीमोग्लोबिन डैश से कम होने पर एक महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है, कितना से कम होने पर बच्चों?
और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। 7 ग्राम प्रति डीएल बच्चों, ठीक है। शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया कहलाती है, और यह बच्चों 7 ग्राम प्रति डीएल से अगर कम हो जाए तो इसे एनीमिया का कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है? नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है? ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़ लें बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। नाक से यदि खून बहना शुरू होता है तो इस स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में मरीज को आगे की ओर झुकने को कहना चाहिए, तथा मरीज को नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेने को कहा जाना चाहिए। नाक से खून आने का प्रमुख कारण शुष्क हवा होती है जो नाक की झिल्लियों को सूखा कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, दांत का एनिमल किससे बना होता है? दांत का एनिमल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट? और 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, कैल्शियम फास्फेट। दांत का एनिमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, स्कॉल्ड का मतलब कि डैश कारण हुई एक जलन है। स्कॉल्ड का मतलब कि डैश कारण एक जलन है। स्कॉल्ड का मतलब के यहाँ होगा बच्चों, स्कॉल्ड का मतलब डैश के कारण हुई एक जलन है। राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। नम उष्मा बच्चों, स्कॉल्ड से तात्पर्य चर्म या मांस का नम उष्मा या गर्म उष्मा जैसे उष्मा से जलना है बच्चों, जैसे ज्योति, रसायन, विद्युत आदि जलने के बर्न को कहते हैं स्कॉल्ड। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, खुली दूषित चोट के मरीज जिसने हाल में टिटनेस का टीकाकरण नहीं करवाया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पसंदीदा औषधि है? खुली दूषित चोट के मरीज जिसने हाल में टिटनेस का टीकाकरण नहीं करवाया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा औषधि है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बस 10 प्रश्न और है। ब्रेक बोन बुखार संक्रमण के साथ आम है, किसके संक्रमण के साथ बच्चों? क्लोस्ट्रीडियम टेटामी, साल्मोनेला टाइफी, डेंगू वायरस या स्ट्रेप्टोकोकस पियोजेनेस? राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, डेंगू वायरस बच्चों, ठीक है। डेंगू वायरस के साथ एक आम बात है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजु निवृत्ति, किशोरावस्था, माहवारी या रजु दर्शन? बस सविता, बस सोना ही है इसके बाद से। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, रजु दर्शन बच्चों, रजु दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों? हाँ सुगंध, आज कुछ प्रश्न टफ है, पहले इजी थे बाद में टफ हो गए। राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना बच्चों इंसुलिन का प्रमुख कार्य होता है। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों, यानी हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर?
इसका तो आप सबको पता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98.6 बच्चों। 98.6 ह्यूमन बॉडी का सामान्य टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर इसको हम सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? श्रेष्ठ ग्रंथि, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि या यकृत? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, पीयूष ग्रंथि, सॉरी यकृत बच्चों। ठीक है, यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बच्चों। ठीक है, जबकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों जरूर है। ठीक है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दाहिना फेफड़ा विभाजित होता है एक लोब से, 3 लोब से, 2 लोब से या 4 लोब से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, 3 लोब से बच्चों। ठीक है, मनुष्य के वक्ष गुहा में एक जोड़ी शंक्वाकार फेफड़े होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ वायुकोश या एल्वियोलियाई होता है। दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा एवं बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों एवं बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है बच्चों। ठीक है, बायां फेफड़ा होता तो ये 2 पाली का यानी 2 लो का बना है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण पहचाने। मांसपेशियां, रेशे, हड्डी या कोशिका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डी बच्चों। ठीक है, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण हड्डी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? श्वसन केंद्र मनुष्य के किस भाग में अवस्थित होता है? मेडुला पांस, अनुमस्तिष्क या पैलमस? राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, मेडुला। ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं कहलाती हैं? कोशिकाएं, वेना कोवा, शीरिका या साइनस? राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, शीरिका। ठीक है बच्चों, शीरिकाएं शिराओं से सबसे छोटी वाहिकाएं कहलाती हैं। आखिरी प्रश्न निकलेंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में बच्चों। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है बच्चों। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न थे बच्चों जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और मुझे उम्मीद है आप सबने अच्छा से किया होगा और नोट्स बनाते रहें बच्चों, साथ साथ रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्जाम निश्चित है, तो प्लीज़ तैयारी करते रहें, रिवीजन जरूर करें बच्चों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान देंगे अपना, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।